अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक पठान दरख्त से गिरा तो उसका बाजू टूट गया। पठान डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी। पठान ने देखा तो हैरान होकर पूछा, डॉक्टर साहिब, मेरा बाजू टूटा है, आपने मुझे कीड़े मार दवाई दे दी। डॉक्टर बोला, खान साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀੜਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। मिरासी का बेटा, अब्बा, मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। मिरासी बोला, कुत्ते दे पुत्रा, जिस तरह रात को तुम छुप छुप के देखते हो, इस तरह गुनाह मिलता है। सरदार जी को फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल गई। नौकरी के दूसरे दिन लड़की ने कॉल की, हेलो, मेरे घर पर आग लग गई है। सरदार बोला, आपने पानी डाला? लड़की, हाँ, मगर आग नहीं बुझी। सरदार, फिर हमने कौन सा आके पेप्सी डालनी है, हमने भी तो पानी ही डालना है। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, कोई बाबे नू रोटी खवा दियो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा बोला, नहीं पुत्र, सख्त गजा मना है। एक लड़के और लड़की का चक्कर चल रहा था, जिसका उस लड़के के घर वालों को भी पता चल गया। घर वालों ने उसे समझाया कि इस काम से बाज आ जाओ, कल कला अगर लड़की के घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। घर वाले लड़के को बार बार समझाते रहे, मगर चूंकि हफीफा भी गनीम के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देते। इश्क का भूत सवार था। किस्सा मुख्तसिर, लड़की के घर वालों को पता चल गया और एक दिन उन्होंने लड़के को पकड़कर खूब दुर्गत बनाई, सरफ एक्सल से सफाई की, टांगे बाजू तोड़ दिए और इसके घर वालों को पैगाम भेजा कि अपने लाडले को उठाकर ले जाओ। घर वालों ने उसे वहां से उठाया और अस्पताल ले गए और इलाज शुरू करवा दिया। कई दिन टकोरे होने के बाद जब बरखुरदार कुछ सुनने बोलने के काबिल हुआ तो बड़ी बहन ने उसे कहा, कितना अरसा हो गया है, हम तुम्हें समझाते रहे कि बाज आ जाओ, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है, मगर तुम हमारे समझाने के बावजूद बाज नहीं आए। बहन की और सब घर वालों की सारी बातें सुनकर लड़के ने एक तारीखी जवाब दिया, आप लोगों ने मुझे उस तरह समझाया ही नहीं जिस तरह उन्होंने समझाया है। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। सामने पठान खड़ा था। पठान ने देखा तो भाग कर आया और बूढ़ी औरत को उठाया। बूढ़ी औरत दवा देते हुए बोली, पुत्र, तू मैनू चुक्या, रब तेनू चुके। एक पठान बस में बैठा था तो साथ वाली सीट पर एक मोटा आदमी बैठ गया। मोटे आदमी को पद आ गया तो उसने पद की आवाज छुपाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता करके पद मार दिया। अब पठान को पता चल गया तो पठान खड़ा हुआ और बोला, बेगैरत के बच्चे, तूने तो पद का टोटा टोटा कर दिया है। डेंटिस्ट सरदार से, आपका दांत निकालना पड़ेगा। शेख, कितने पैसे लोगे? डेंटिस्ट, 250 रुपए। शेख बोला, ये लो 50 रुपए और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, तेरी कुदरत भी अजीब है, पिंड में बारिश नहीं होती और शहर में कोका कोला बरस रहा है। क्लास में एक लड़की हर वक्त नजर चुरा के पठान की तरफ देखती रहती थी और कभी कभी मुस्कुरा भी देती। पठान को भी लड़की से प्यार हो गया। पठान ने लड़की को प्रपोज करना चाहा तो दरमियान में गर्मियों की छुट्टियां आ गई। छुट्टियों के बाद जब कॉलेज खुले तो पठान ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने पठान को मना कर दिया तो पठान बोला, छुट्टियों से पहले तो आप हर वक्त आंख टेढ़ी करके मेरी तरफ देखती रहती थी, वो क्या था? लड़की मुस्कुरा के बोली, भाई जान, अब मैंने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा लिया है, इससे पहले मैं टेढ़ी थी। लड़की, आज अम्मी ने मुझे तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जाते हुए देख लिया। लड़का, ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? लड़की, रक्शे के पैसे वापस ले लिए उन्होंने, तुम्हें बताया था ना, हमारी फैमिली बहुत सख्त है।
एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा, कैसे जला? आदमी ठंडी आह भरकर बोला, मेरी बीवी मेके जा रही थी, उसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया, मैंने खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की, जब अब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, तुम आवाज सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लड़की ने सिक्का फेंका, लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, पागल, वो तो मैंने धागा बांध कर फेंका था और वापस खींच लिया। एक आदमी अपने दोस्त से, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है? दोस्त, एक दुकान खोली थी पर 6 माह से जेल में है। आदमी, वो क्यों? दोस्त, दुकान हथौड़े से खोली थी। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और उसकी मां गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोला, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी माँ के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है, तलाक देता है, तलाक देता है। मौलवी साहब हूरों की तारीफ बयान कर रहे थे कि हूरें ऐसी होंगी, वैसी होंगी। जोशे खिदाबत में बोले, अब मैं क्या बताऊं, मजीद मिस्त्री की बीवी को देख लो। टीचर, मुझसे कोई मैथ का सवाल पूछो, अगर हल ना किया तो 50 रुपए इनाम दूंगा। पप्पू, पानी में 5 बतखें जा रही थी। दरमियान वाली बोली, 3 बतखें मेरे पीछे हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिला के 5 हैं। हल करो सर जी। टीचर, 3 आगे 4 पीछे, मगर टोटल 5 हैं। टीचर बहुत सोचने के बाद, ये लो 50 रुपए और हल करो। पप्पू 50 रुपए जेब में डालकर बोला, सर, दरमियान वाली बतख झूठ बोल रही थी। स्कूल का प्रिंसिपल एक गोश्त वाली बड़ी शानदार शॉप में दाखिल हुआ और वहां काउंटर पर बैठे लड़के से कहा, बेटा 2 किलो गोश्त देना। वहां लड़के ने कहा, जी जनाब, आप बैठें, और 1 कप चाय भी पेश कर दी और अपने मुलाजमीन से कहा, 2 किलो अच्छा गोश्त बनाएं। गोश्त बैग में डालने के बाद मुलाजमीन ने खुद जाकर उसकी छोटी सी गाड़ी में रख दिया। प्रिंसिपल ने जब पैसे देने चाहे तो उस लड़के ने मना कर दिया। तो प्रिंसिपल ने पूछा, बेटा, तुमने मेरी इतनी खिदमत की और गोश्त के पैसे भी नहीं लिए, क्या तुम मुझे जानते हो? तो उस लड़के ने कहा, आप मेरे उस्ताद हैं, याद है आपको, जब मैंने क्लास में एक गलती की थी तो आपने कहा था कि तब तक क्लास में तुम दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम अपने सरपरस्त को साथ ना लेकर आ जाओ। तो मैं स्कूल से भाग गया और एक छोटी सी कसाई के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी 4 बड़ी गोश्त की दुकानें हैं, एक बड़ा फार्म है और एक शानदार घर भी मैंने ले लिया है। तब प्रिंसिपल ने एक सर्द आ भरी और कहा, जी बेटा, मुझे याद आ गया, काश मैं भी उस वक्त तुम्हारे साथ भाग जाता। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 200 की आबादी वाले गांव में से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 200 है और अब तक मैं 500 लोगों को निकाल चुका हूं, ऐसा क्यों? तो सरपंच ने कहा, सर, गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली दफा देखा है, आप एक तरफ से निकालते हो तो ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं, मैं खुद तीसरी बार आया हूं। बीवी शोहर से, यार ये बात मेरी समझ नहीं आई कि आदमी अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरे की वाइफ को क्यों देखता है। शोहर, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि आदमी अपनी गलती को नहीं देखता, दूसरे की गलती को देखता है। बीवियां औलाद से ज्यादा अपने शोहरों से मोहब्बत करती हैं। इसकी दलील ये है कि जब भी वो कहीं घर से बाहर जाती हैं तो अपने बच्चों को हमसाई के हाथ छोड़ जाती हैं, लेकिन अपने शोहर को नहीं छोड़ती।
حج سے واپسی پر کچھ ہفتوں تک بیوی نوٹ کرتی رہی کہ حاجی صاحب اب مجھے میری جان، میری پیاری سی جان، میری ڈارلنگ جیسے کلمات سے نہیں پکار رہے۔ پوچھنے پر حاجی صاحب نے کہا، اب بس، میں اور زیادہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں ایک ڈاکٹر سے ملا، یہ جاننے کے بعد کہ میں ایک ٹیچر ہوں۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا، زیادہ ورزش کریں، کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم نہ خریدیں، سادہ پانی پئیں، ڈرائیو نہ کریں، بس کا استعمال کریں یا صرف پیدل چلیں، باہر نہ کھائیں، گوشت، سمندری غذا اور بیکری کی چیزوں سے پرہیز کریں، صرف سبزیاں یا دال یا کابلی پلاؤ وغیرہ کھائیں، مونگ پھلی بھی نہ کھائیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، مسئلہ کوئی نہیں، تمہاری تنخواہ بہت کم ہے۔